नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह लि सदरी वयस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान सीखने की दुआ और उसका तरीक़ा। कुरान को सीखने का बेहतरीन तरीक़ा यह है कि आप 3 बातों पर अमल करें। बार बार दुआ कीजिए, कलम का इस्तेमाल कीजिए, मुसाबक़त का जज्बा रखिए। नंबर 1, बार बार दुआ कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये वो दुआ है जिसको अल्लाह ताला ने अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया ताकि आपको कुरान याद हो और इल्म में इजाफ़ा यानी ज़्यादती हो। तो हमें चाहिए कि इस दुआ को कसरत से मांगें और बार बार पढ़ते रहें। इस दुआ का पढ़ना याद रखने के लिए हर नमाज के बाद पढ़ी जाने वाली आयतल कुर्सी को याद रखिए। इसमें इल्म का लफ्ज़ 2 बार आता है, तो फिर आयतल कुर्सी या अस्कार के बाद ये दुआ पढ़ लीजिए। इल्म हासिल करने के लिए सिर्फ दुआ काफ़ी नहीं है, इसके साथ एक प्लान के साथ मेहनत की ज़रूरत है। ज़रा बताइए, अगर कोई दुआ करता है कि अल्लाह तू मुझे इम्तिहान में अच्छे नंबरात से कामयाब करा दे, और वो सबक याद नहीं करता और न स्कूल जाता है, तो क्या वो कामयाब हो जाएगा? अगर हम सिर्फ दुआ करें और कुछ काम न करें तो ये दुआ के साथ मजाक है। बाज़ नादान लोग कहते हैं कि जितना मालूम हो उस पर अमल करो, ज़्यादा इल्म की क्या ज़रूरत है। याद रखिए, अल्लाह ने सिर्फ इल्म में ज़्यादती की दुआ सिखाई है। इल्म ज़्यादा होगा तो अमल करना आसान होगा, क्योंकि ये बात अच्छी तरह से समझ में आएगी कि दुनिया इम्तिहान की जगह है और असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। इल्म ज़्यादा होगा तो दूसरों को समझाना भी आसान होगा। किस तरह दुआ करनी चाहिए? उस फ़कीर की तरह जो कई दिन से भूखा है, या दिल के उस मरीज़ की तरह जिसका कल दिल का ऑपरेशन होने वाला है। क्या वो एक बार मांगेगा? नहीं, बार बार मांगेगा। हम भी अल्लाह से बार बार इल्म की भीख मांगें कि अल्लाह इल्म की सबसे अहम किताब का हर सफ़ा हमको समझा दे। नंबर 2, कलम का इस्तेमाल कीजिए। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। जब अल्लाह ने ये फरमाया कि उसने कलम से तालीम दी, तो हमें फ़ौरी कलम उठा लेना चाहिए। हमने दूसरे अंग्रेज़ी और हिसाब सीखने के लिए अब तक हज़ारों लाखों अल्फाज लिखे होंगे, तो अब कुरानी अरबी सीखने के लिए कलम का खूब इस्तेमाल कीजिए। कलम उठा लिया तो कहाँ लिखेंगे? एक नोटबुक ख़ास अरबी के लिए रखिए। कहाँ से लिखेंगे? कुछ अरबी ज़ुबान सीखने की किताबें लाइए। नई तहक़ीक़ के मुताबिक लिखने से सीखने का अमल काफ़ी मुअस्सिर हो जाता है। मसलन लिखने के लिए पहले आपको गौर से पढ़ना होगा या सुनना होगा। फिर जब आप लिखते हैं तो दिमाग, आँख और हाथ की उंगलियां सब मिलकर और बकिया जिस्म खामोश रखकर काम होता है। इस तरह गोया सारा जिस्म इल्म हासिल करने में लग जाता है। अहद कीजिए कि हम रोज़ाना कम से कम 5 मिनट आयतों और अस्कार के मानी और ग्रामर लिखकर याद करेंगे। सुस्ती और लापरवाही नहीं करेंगे। इस उम्मत में सबसे कम इल्म कुरान का इल्म है, जबकि कुरान का पहला लफ्ज़ इक़रा पढ़ो है। पढ़ने लिखने की आदत डालिए, ख़ासकर कुरान सीखने के लिए। नंबर 3, मुसाबक़त का जज्बा रखिए। अय्युकुम अहसनु अमला, कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। सूरह अल-मुल्क वर्स नंबर 2। यानी अल्लाह के पास मुकाबला सिर्फ इसका नहीं है कि कौन मुस्लिम है और कौन काफिर, बल्कि इस बात का है कि कौन सबसे अच्छा मुस्लिम है। किस काम में अच्छा मुस्लिम? हर काम में, यानी नमाज पढ़ते वक्त, जिक्र करते वक्त, कुरान पढ़ते वक्त, घर में रहते वक्त या बाजार या ऑफिस में, लोगों की खिदमत और भलाई के आम करते वक्त और बुराई को रोकते वक्त। आपने ये कोर्स शुरू किया है, तो अब मुकाबला ये है कि कोर्स में सबसे ज़्यादा कौन अच्छा अमल करता है। ज़रूरी नहीं कि इम्तिहान में निशानात ज़्यादा आएँ। अल्लाह तो कोशिश पर सवाब देगा, बस कोशिश करते रहिए। शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसको कभी ये पसंद नहीं कि आप कुरान पढ़ने में आगे बढ़ जाएं, इसलिए वो आपको पढ़ाई और कुरान से दूर करने की भरपूर कोशिश करेगा। शैतान के पास भटकाने का तजुर्बा बहुत ज़्यादा है, मगर आपके पास अल्लाह की मदद है। नेकी और कुरान सीखने और सिखाने में एक दूसरे से आगे बढ़िए, यकीनन आप कामयाब होंगे। शैतान तैयार है, फरिश्ते तैयार हैं आपका रिकॉर्ड लिखने के लिए।
تو کیا آپ بھی تیار ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔